जब कहीं जाए के होला जल्दी होला तबे ही ससुर टूट जाला। अब का भल जी? अब का भाई दांत खिसोड़ देलस। के दांत खिसोड़ देलस? शर्ट के बटन और के। तो कौन मार रहे हो लगे? एक एक बुसट बाकी यही खाती हल्ला मचेले बानी। टूट गल तो लाग जाई। 50 गो बुसट बा। हली पहन के जाई। जल्दी लावा ना, वहाँ लखन इंतजार कर रहा लोग, हम यहीं अटकल बानी। जब देखा तो हड़बड़िए मचल रहेला। अच्छा सुनी, जल्दी आए। अरे कविता, खुश रहा। अरे सुनो तारो, कविता अलवाड़ी भीतरे कमरे में है, चल जाए। हम आवत आनी, जरूरी काम से जाते। कविता जी छोटी बहन। चल आओ बैठो। आज हमरा फुर्सत में तरह से खूब बतियाओ के बा। छोटी माँ, मुझे भी आपसे बहुत बात करनी है। क्या बात है बेटा? छोटी माँ, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ गुजर गई। तब से मुझे हर वक्त मेरी माँ की कमी सताती थी। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया, अगर मेरी माँ होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। हाँ हाँ बेटा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। बोलो, क्या कहना चाहती हो? सुना है आंखें दिल का आईना होती हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने सबकी आंखें पढ़ी हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन पापा जी ने अपने ऊपर एक कठोर परत क्यों डाल रखी है? क्या हुआ? उन्होंने फिर तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं छोटी माँ, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। और हर बार हमारे बीच में एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। जब भी मुझे देखते हैं उनका चेहरा सख्त हो जाता है, उनकी आंखों में नाराजगी आ जाती है। लेकिन मेरे लिए उनकी आंखों में इतनी नाराजगी क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आखिर मैंने बिगाड़। बात है 7 साल पहले संजय ने भरे समाज के सामने भैया जी की पगड़ी उछाल दी थी। पगड़ी? पगड़ी उछाल दी? वो कैसे? बारात निकलने ही वाली थी कि उसने शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार? मगर क्यों? क्योंकि वो किसी लड़की से प्यार करता था। और अपनी इज्जत के तार तार होने वाली बात को भैया जी आज तक नहीं भूल पाए। और वो अपनी बर्बादी का कारण तुम्हें समझ रहे हैं। उन्हें इस बात का शक है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने बाप बेटे के रिश्ते को पनपने नहीं दिया। मैडम जी, ई का करत बानी? अरे चूल्हा चौका करे खातिर हम बानी नु, एक बार ऑर्डर तो करी, 1 मिनट में हाजिर कर दे। ई सब करके हमरा ऊपर पाप ना चाहे, तो संजय भैया देख ली हैं तो हमरा ऊपर सामत आ जाई। तुम इत्मीनान रखो मौली, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और वैसे भी आज दिन का खाना मैं बना रही हूँ। बंटी बाबू गए हैं, सब्जी लेकर आते ही होंगे।
छोटी माँ छोटे पापा को भी खाना के लिए बोलना है, याद रखना। जी मैडम जी। मौली, जरा मुझे कप और ट्रे देना। दी मैडम जी, हम सबको चाय दे के आवत बनी। नहीं मौली जी, आज मैं चाय सबको दे के आती हूँ। अरे मौली, बुआ जी कहाँ है? बुआ जी तो मामा जी के कमरे में जात हम देखने, शायद हुए हुई हैं। और पापा? बड़के मालिक अपना कमरा में हुई हैं। ओके, ठीक है। हे भगवान, मैडम की रक्षा करिए भगवान। ए मौली, चश्मा लेके आ। आपका चश्मा। पापा, चाय एकदम गर्मा गर्म है, मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। मौली कहाँ है? जी वो किचन में सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही सबको चाय दे आऊं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। तुम इस घर की मेहमान हो और हमारे घर में मेहमान काम करे ये हमें अच्छा नहीं लगता। मौली कहाँ है, उसे यहाँ भेजो। पापा, इसमें मौली का कोई कसूर नहीं, मैंने ही चाय बनाने की जिद की थी। पहली बात, ये पापा पापा के रट लगाना बंद करो, और दूसरी बात, उतना ही करो जितना तुमसे कहा जाए। अब जाओ यहाँ से। और सुनो, मैं सबके हाथ की चाय पीता भी नहीं। जी, आई एम सॉरी। जय हो तुलसी मैया की। अरे दीदिया, कहाँ जात बाड़ू? यहाँ आई। जनाब,
तू बा अरे फिर से तबीयत गड़बड़ा गई का? अरे हाँ दीदी जी, पाचन क्रिया में थोड़ा रुकावट आ गई रहे, ओकरे दुरुस्त करत रहे। तो ऐसे इलाज कइल जाला? अरे ऐसा कइला से तो आँख सरक जाई, फिर झकत रही है जिंदगी भर। अरे ना ना दीदी जी, एकरा योग कहल जाला और योग में शीर्षासन ई विधि के नाम बा। एकरा कइला से पेट, बुद्धि, विचार सब ठीक रहेला। बुड़बक, एकदम बुड़बक जैसन बतियावेला तू। तोहार बुद्धि खराब हो गइल बा का? हाँ? एको टोनहीन ई घर में सबके दिमाग खराब कर देले बिया। जेकरा के देखा तानी ओकरा से सट के बतियावत बा। अच्छा बुझ गई नी, घुमा फिरा के बात वो मासूम पर आ गई। वो मासूम बिया ए काले पंडित जी पर ऐसन टोटका कैलस कि पंडित जी ओकरा के दुर्गा माई समझ ले। उनका तो सब बुद्धि फेल हो गई, अक्षत दे के गईले ओहो सब बेकार। हमरा तो बुझाता कि समस्या पंडित जी के बस के नहीं खे, कोनो ओझा के बोलावे के पड़ी। ओझा? हाँ। ओहो मामा जी, मैं आप लोग को कब से ढूंढ रही हूँ और आप लोग यहाँ हैं। आइए चाय पीजिए। आई आइए जाइए, आई ना, ये लीजिए। लाओ बचिया। का बात है, का चाय बा। लगता एकदम डायरेक्ट आसामे लौके लागल। बुझा था कि पूरा बगाने निचोड़ के एमा डाल दिहल गई। एकरा चमचागिरी की आदत पड़ गई बा। आई दीदी जी पी, भागशाली आदमी के ऐसा चाय मिलेला। बचिया ऐसा चाय रोज मिली ना? बिल्कुल मामा जी, आपको रोज ऐसी ही चाय मिलेगी। लीजिए ना बुआ जी, मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है। रख दो, हम बाद में पी लेब। हमरा के बासी मुंह जरावे के आदत नहीं खे। तू शहर की लड़की है और हम गांव की गवारन, हम तो हर बराबरी ना कर सकी। अच्छा बुआ जी, आज मैं अपने हाथों से खाना बना रही हूँ। मौली ने मुझे सबकी पसंद बता दी है। आज हम सब साथ में बैठकर खाएंगे, खूब मजा आएगा। क्यों मामा जी? आज तो धरती पर स्वर्ग उतर जाई। आज रात में अड़च अड़च के खाई। बनावा बचिया। बुआ जी, आपने मेरे हाथ की चाय तो नहीं पी, लेकिन मेरे हाथ का खाना खाकर आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ये लो, बाजार में जितनी वैरायटी की सब्जियां थी सब उठा के ले आया हूँ। पर इतनी सारी सब्जियों का होगा क्या? अरे सब्जियां बनेंगी, सब खाएंगे और क्या होगा। बंटी भैया के तो मौका मिले के चाहिए, पूरा बाजार उठा के ले आवे ले। ए मोलिया चुप चुप। देखा था नहीं हम कि जब से कविता जी घर में आयल बड़ी बहुत पकड़ पकड़ बोला तरे तू। पहले तो मुझसे बोलियो ना फूटत रहे तार। बस बस हो गया। बंटी, मौली भी हमारी तरह इस घर की एक सदस्य है, उसे भी बोलने का पूरा हक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो हमारे सामने नहीं बोलेगी तो कहाँ जाएगी? कविता जी इसको ज्यादा सिर मत चढ़ाइए, नहीं तो सिर खा जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। बहुत ऊंची चीज है ये मौली। देख ली ना मैडम जी, हमरा के कैसे बोलत बड़े। अब हम यहाँ से चलनी। अब जब तक ये किचन में रहिए ना, हम यहाँ ना आए। अरे मौली, मौली सुनो तो। मौली, नाराज कर दिया ना बेचारी को। आज पूरा खाना मुझे बनाना है और मैं अब अकेले सारा काम कैसे करूंगी? मैं हूं ना, मैं हूं, इसीलिए तो उसको आज भगाया है। आज किचन में आपके साथ आपका हाथ बंटी बटाएगा। अच्छा जी, ये बात है। आपको पता है ना, अगर पापा जी को ये मालूम पड़ा कि आप मेरे साथ यहाँ पर हैं तो आपका क्या होगा? फिकर नॉट, डरने की कोई बात नहीं है। पापा जी टेंडर की मीटिंग में गए हैं और सीधे खाने के टाइम पर ही आएंगे। बंटी नाम है मेरा, बुद्धि है मेरे पास। अब काम करता हूँ, फटाफट सब्जी में काटता हूँ, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, चलो चलो। संजय
संजय, तू समझत काहे नहीं ख? बैठ बैठ, अरे बैठ। देखा संजय, तू बच्चा नहीं खे। ये बात तू अब ना समझबा तो कब समझबा? तोहरा चलते ये घर में बड़ा लोगन के तकलीफ हो रहल बा। ये बात अच्छा तो नहीं खे। बुआ, अगर हमरा ही घर में रहला से कोई के तकलीफ बा तो हमरा यहाँ से चल गईला में ही भलाई बा। ओफो, अरे फिर कैला ना बचपना वाला बात। अरे तू घर छोड़ के चल जाइबा तो तकलीफ और बढ़ जाए। तू का कहे के चाहत बड़ो बुआ? हम कुछ समझनी ना। तारा जे भी कहे के बा खुल के कहा। देखा बचुआ, जे हालत तोहार बा उहे हालत तोहार बाप के बा। ये परेशानी के लकीर तोहरा माथा पे ना, तोहार बाप के माथा पे बा। तो एकरा खत्म करे के उपाय काहे नहीं के करत?